चंद्रयान 1 इंडिया की पहली चांद यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अनएम्प्लॉयड एस्ट्रोनॉट। तो चलिए चलते हैं चंद्रयान 1 के ऐतिहासिक सफर की जानकारी लेते हैं। 22 अक्टूबर 2008 को सुबह ठीक 6:22 पर इंडिया ने श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से चंद्रयान 1 के साथ एक ऐतिहासिक सफर शुरू किया। यह देश का चांद पर पहला मिशन, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पहला बहुत बड़ा कदम था। इस बड़े मिशन का मेन मकसद था चांद को बहुत गहराई से एक्सप्लोर करना। साइंटिस्ट्स चांद की सतह का एक हाई रिजोल्यूशन मैप बनाना चाहते थे। उनका मकसद चांद के केमिकल और मिनरल बनावट को भी स्टडी करना था। यह मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी में इंडिया की बढ़ती काबिलियत का एक बोल्ड स्टेटमेंट था, जिसने देश और दुनिया की कल्पना को उड़ान दी। चंद्रयान 1 का लॉन्च इंडिया के लिए बहुत गर्व का पल था। पावरफुल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या PSLV-C11 चंद्रयान 1 को उसके चांद के सफर पर ले गया। ये लॉन्च इसरो के हजारों साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की सालों की कड़ी मेहनत, बहुत ध्यान से की गई प्लानिंग और लगन का नतीजा था, जिन्होंने चांद तक पहुंचने और सबके फायदे के लिए उसके राज खोलने का सपना देखा था। चंद्रयान 1 का मुख्य उद्देश्य कई पहलुओं वाला और साइंटिफिक सोच पर आधारित था। सिर्फ चांद तक पहुंचने के अलावा मिशन का इरादा पूरी तरह से साइंटिफिक जांच करना था। इसका मकसद पानी की बर्फ के सबूत खोजना था, खासकर चांद के अंधेरे ध्रुवीय इलाकों में। चांद के रिसोर्सेज को समझना एक अहम लक्ष्य था। इसके अलावा मिशन का मकसद चांद की सतह पर अलग अलग मिनरल्स और केमिकल एलिमेंट्स के फैलाव का मैप बनाना था। यह डिटेल्ड मैपिंग चांद की उत्पत्ति और उसके विकास के इतिहास के बारे में कीमती जानकारी देगी, जिससे पृथ्वी के इस आसमानी पड़ोसी को समझने में काफी मदद मिलेगी। इसरो ने चंद्रयान 1 मिशन में सबसे सेंट्रल और जरूरी भूमिका निभाई। शुरुआती आइडिया से लेकर आखिर तक इसरो ने हर पहलू को मैनेज किया। इसमें स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करना, लॉन्च व्हीकल बनाना और मिशन ऑपरेशंस को कंट्रोल करना शामिल था। मिशन ने इसरो की इंटरनेशनल लेवल पर मिलकर काम करने की काबिलियत भी दिखाई, क्योंकि इसमें USA, UK, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया जैसे दूसरे देशों के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी थे। साथ ही इंडिया में बने अपने पेलोड्स भी थे। चंद्रयान 1 को कई जरूरी मिशन ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक मुख्य लक्ष्य था चांद की सतह का डिटेल्ड 3 डायमेंशनल एटलस बनाना। इससे साइंटिस्ट्स को चांद की टॉपोग्राफी, उसके पहाड़, घाटियां और क्रेटर्स को पहले से कहीं ज्यादा सटीकता से समझने में मदद मिलती। एक और अहम ऑब्जेक्टिव था पूरी चांद की सतह की केमिकल और मिनरोलॉजिकल मैपिंग करना। इसमें मौजूद अलग अलग तरह के रॉक्स और मिनरल्स की पहचान करना शामिल था। मिशन का मकसद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन और टाइटेनियम जैसे खास एलिमेंट्स को खोजना भी था, जो चांद की जियोलॉजी और भविष्य के मिशंस के लिए रिसोर्स की संभावना को समझने के लिए जरूरी है। इन बड़े कामों को पूरा करने के लिए चंद्रयान 1 में 11 बेहतरीन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे। इनमें से 5 इंस्ट्रूमेंट्स इसरो ने इंडिया में डिजाइन और बनाए थे। बाकी 6 इंस्ट्रूमेंट्स इंटरनेशनल स्पेस एजेंसियों ने दिए थे, जिससे ग्लोबल साइंटिफिक सहयोग को बढ़ावा मिला। हर इंस्ट्रूमेंट का एक खास मकसद था, जो मिलकर चांद के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करते थे। जैसे टेरेन मैपिंग कैमरा TMC चांद की सतह का हाई रिजोल्यूशन मैप बनाने के लिए जिम्मेदार था। इस कैमरे ने शानदार तस्वीरें दी, जिससे साइंटिस्ट्स को चांद के नजारों को बहुत बारीकी से देखने में मदद मिली और लूनर कार्टोग्राफी में बड़ा योगदान दिया। इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स में मून इंपैक्ट प्रोब MIP एक खास तौर पर ध्यान देने लायक हिस्सा था। MIP को चंद्रयान 1 के मैन ऑन ऑर्बिटर से छोड़ा जाना था और चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग करनी थी। इसका मकसद भविष्य के सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस के लिए जरूरी टेक्नोलॉजीज को दिखाना था। नीचे उतरते समय MIP चांद के पतले एटमॉस्फेयर को एनालाइज करने के लिए भी तैयार था। दूसरे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स में मिनरल मैपिंग के लिए हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजर HiSI और चांद की सतह से दूरी को सटीक रूप से मापने के लिए लूनर लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट LLRI शामिल थे, जो टॉपोग्राफिकल स्टडीज के लिए जरूरी डेटा देते थे। चंद्रयान 1 पर मौजूद इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ने मिशन के साइंटिफिक दायरे को काफी बढ़ाया। जैसे नासा का दिया हुआ मून मिनरोलॉजी मैपर M3 पानी की बर्फ का पता लगाने के लिए बहुत जरूरी था। सब कीवी एटम रिफ्लेक्टिंग एनालिजर SARRAY, जो एक इंडियन यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट था, उसने सोलर विंड और चांद की सतह के बीच के इंटरेक्शन को स्टडी किया। नासा के S बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR
जैसे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का मकसद हमेशा अंधेरे में रहने वाले इलाकों में बर्फ खोजना था। इस सहयोग से चांद की ज्यादा गहराई से स्टडी हो सकी, जो अकेले इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स से मुमकिन नहीं होती, और इससे स्पेस में इंटरनेशनल पार्टनरशिप की ताकत भी दिखी। चंद्रयान-1 की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी चांद की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल्स की पुष्टि करना। यह जबरदस्त खोज ज्यादातर नासा के मून मिनरलॉजी मैपर M3 इंस्ट्रूमेंट के डेटा का इस्तेमाल करके की गई थी। जबकि पिछले मिशंस ने हाइड्रोजन की मौजूदगी के संकेत दिए थे, चंद्रयान-1 ने पानी H2O और हाइड्रोक्सिल OH मॉलिक्यूल्स के पक्के सबूत दिए। इस खोज ने चांद के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया और बताया कि वो उतना सूखा नहीं था जितना पहले माना जाता था। पानी की मौजूदगी का भविष्य के लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत गहरा असर है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स इसे एक रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मून इम्पैक्ट प्रोब MIP ने भी मिशन की कामयाबी में एक अहम भूमिका निभाई। 14 नवंबर 2008 को MIP को चंद्रयान-1 ऑर्बिटर से सफलतापूर्वक छोड़ा गया। इसने प्लानिंग के मुताबिक चांद के साउथ पोलर रीजन में शैकल्टन क्रेटर के पास क्रैश लैंडिंग की। अपने नीचे उतरने के दौरान, जो लगभग 25 मिनट तक चला, MIP ने कीमती डेटा इकट्ठा किया। खास बात यह है कि MIP पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स ने सतह से टकराने से पहले चांद के पतले एटमॉस्फेयर में भी पानी के निशान पाए। MIP के किनारों पर पेंट किया गया इंडियन झंडा चांद पर इंडिया की मौजूदगी का प्रतीक बना, जो देश के लिए बहुत गर्व का पल था। पानी की खोज के अलावा चंद्रयान-1 ने लूनर साइंस में कई और भी जरूरी योगदान दिए। टेरेन मैपिंग कैमरा ने हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें दी, जिससे चांद की सतह का डिटेल्ड एटलस बना। ये डेटा भविष्य में लैंडिंग साइट चुनने और चांद के जियोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए बहुत कीमती है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर ने चांद के मिनरल्स की मैपिंग में मदद की, अलग अलग तरह के रॉक्स और उनके फैलाव की पहचान की। मिशन ने चांद के एक्सोस्फीयर और सोलर विंड के साथ चांद की सतह के इंटरेक्शन पर भी डेटा इकट्ठा किया, जिससे चांद के एनवायरनमेंट के बारे में नई बातें पता चली। ये खोजें कई साइंटिफिक पेपर्स में छपी हैं, जिससे दुनिया भर के ज्ञान में इजाफा हुआ है। मिशन ने चांद के केमिकल कंपोजिशन को सिस्टमैटिक तरीके से मैप किया, जिससे अलग अलग इलाकों में विभिन्नताएं पता चली। ये जानकारी साइंटिस्ट्स को अरबों सालों में चांद के बनने और उसके जियोलॉजिकल विकास को समझने में मदद करती है। चंद्रयान-1 ने चांद पर हाल ही में हुई ज्वालामुखी एक्टिविटी के भी सबूत दिए, जिससे उसकी जियोलॉजिकल निष्क्रियता के बारे में कुछ मौजूदा थ्योरीज को चुनौती मिली। मिशन द्वारा इकट्ठा किया गया बड़ा डेटा सेट आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट्स एनालाइज कर रहे हैं, जिससे मिशन खत्म होने के सालों बाद भी नई खोजें हो रही हैं। चांद के इसके डिटेल्ड सर्वे ने इंडिया और दूसरे देशों द्वारा भविष्य के और ज्यादा टारगेटेड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशंस के लिए एक मजबूत नींव रखी है। चंद्रयान-1 ने 312 दिनों तक काम किया और चांद के 3400 से ज्यादा चक्कर लगाए। हालांकि इसे शुरू में 2 साल के मिशन के लिए प्लान किया गया था। 29 अगस्त 2009 को स्पेसक्राफ्ट से अचानक संपर्क टूट गया। मिशन के समय से पहले खत्म होने का सही कारण बाद में इसके पावर सप्लाई सिस्टम में दिक्कतों को बताया गया, खासकर ओरिएंटेशन के लिए जरूरी स्टार सेंसर्स का फेल होना। अपनी पूरी तय ऑपरेशनल लाइफ पूरी न करने के बावजूद मिशन ने अपने ज्यादातर मुख्य साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स पहले ही हासिल कर लिए थे। इसने बहुत बड़ी मात्रा में कीमती डेटा इकट्ठा कर लिया था, जो इसके ऑपरेशनल पीरियड के लिए शुरुआती उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। मिशन के समय से पहले खत्म होने से इसकी कुल कामयाबी या इंडिया पर इसके गहरे असर में कोई कमी नहीं आई। चंद्रयान-1 इसरो और देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने इंडिया की एक मुश्किल इंटरप्लेनेटरी मिशन को डिजाइन करने, लॉन्च करने और सफलतापूर्वक ऑपरेट करने की काबिलियत दिखाई। इससे देश का गौरव बढ़ा और दुनिया के मंच पर इंडिया की टेक्नोलॉजिकल ताकत दिखी। मिशन ने इंटरनेशनल स्पेस कम्युनिटी में इंडिया की हैसियत को काफी ऊपर उठाया। इसने साबित कर दिया और कि इंडिया अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी से एडवांस्ड स्पेस प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ते काम कर सकता है। चंद्रयान-1 की विरासत इसकी साइंटिफिक खोजों से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसने इंडिया में स्टूडेंट्स और युवा रिसर्चर्स की एक नई पीढ़ी को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स STM में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। मिशन की कामयाबी की कहानियां, जो दूर दूर तक फैली, ने पूरे देश में स्पेस और प्लैनेटरी साइंस के बारे में जिज्ञासा जगाई। इसने और भी बड़े फॉलोअप मिशंस के लिए भी रास्ता बनाया, जिसमें चंद्रयान-2, जिसका मकसद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, और आने वाला चंद्रयान-3 शामिल है। चंद्रयान
वन से मिली टेक्नोलॉजिकल जानकारी और तजुर्बा इन बाद के लूनर एक्सप्लोरेशन कोशिशों के लिए बहुत कीमती थे। इसके अलावा चंद्रयान 1 की खोजों, खासकर चांद पर पानी की पुष्टि का दुनिया भर की लूनर एक्सप्लोरेशन स्ट्रैटेजीज पर लंबे समय तक असर रहा है। मिशन ने जरूरी डेटा दिया जिसने दूसरी स्पेस एजेंसियों के बाद के लूनर मिशंस की प्लानिंग को प्रभावित किया। ये जानकारी कि चांद पर पानी के रिसोर्स मिल सकते हैं ने वहां इंसानों की ज्यादा स्थायी मौजूदगी बनाने में दिलचस्पी को फिर से जगा दिया है। अगर आपको चंद्रयान 1 की यह यात्रा पसंद आई हो तो द अनएम्प्लॉयड एस्ट्रोनॉट को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस तरह इंडिया के पहले लूनर प्रोब ने न सिर्फ अपने साइंटिफिक लक्ष्य हासिल किए बल्कि चांद के बारे में इंसानियत की सामूहिक समझ में भी बड़ा योगदान दिया और भविष्य के एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया, जिससे स्पेस इतिहास में इसकी जगह पक्की हो गई।